अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 9 का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी एच आई जे तक मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, उनको फाइंड करना है। मसलन ए मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स पहले चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या हैं। एक ही एंट्री है इसका 3। ठीक है, अब कौन सा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इक्वल होगा, यानी जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर ए का ऑर्डर के बराबर हो और जिस मैट्रिक्स में एंट्रीज ए के कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स ए का इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसके लिए मैं बी चेक करता हूँ, बी क्या ए का इक्वल है। बी के एंट्रीज अगर हम देखेंगे तो बी इज इक्वल टू, ठीक है, 3 5। अब अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी रो और कॉलम की तादाद 1 by 1 है इसका ऑर्डर, यानी एक रो है और एक कॉलम, जबकि इसका एक रो है और एक दो कॉलम है, यानी 1 by 2 ऑर्डर है। ए और बी का ऑर्डर बराबर नहीं है, लिहाजा पहली कंडीशन इक्वल होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ए बी के इक्वल नहीं है। बी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं है। फिर ए के साथ हम चेक करते हैं सी को। अब ए का ऑर्डर तो 1 by 1 है, सी का ऑर्डर देखते हैं। सी मैट्रिक्स कौन सा है, सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 - 5 है, ये दोनों 5। ठीक है, 5 - 2 है, सॉरी 5 - 2 है ये मैट्रिक्स। इस तरह नहीं है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। 5 उसके बाद सेकेंड एंट्री -2, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों ने ऐसा नहीं है, यहाँ 5 और 2 के बीच माइनस है, लिहाजा इसको प्रॉपरली सोल्व नहीं किया हो। अक्सर बच्चे परेशान होंगे कि इसमें एक एंट्री है, इसमें 2 एंट्रीज हैं, ऐसा लगेगा लोगों को, बच्चों को ना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 - 2 किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स सी में भी एग्जैक्ट 1 by 1 ऑर्डर है, एक रो और एक कॉलम, और एंट्री भी इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो पहला रिजल्ट ये आया हमारा कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ए और सी आपस में इक्वल हैं। अब बी के साथ कौन सा इक्वल है। ठीक है, बी के साथ सी तो इक्वल नहीं है। तो बी मैट्रिक्स का हम जानते हैं ऑर्डर क्या है बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स में एक तो 3 है, दूसरा 5 एंट्री है, तो ऑर्डर तो इसका 1 by 2 है, यानी रो इसमें एक है, हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है नंबरों की एक अरेंजमेंट है, और वर्टिकल अरेंजमेंट 2 हैं, इसलिए वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। तो इसमें एक ही रो है ये वाली, ठीक है, और कॉलम एक ये है और दूसरा ये है, 2 कॉलम है, तो इसलिए ऑर्डर यहाँ कोने में लिखते हैं 1 by 1, 1 by 2 इसका ऑर्डर है। अब इसका 1 by 2 जैसा ऑर्डर और किस मैट्रिक्स का है, हम अगर चेक करते हैं तो डी का, डी चेक करते हैं, डी मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज कौन कौन से हैं, 5 × 3। ठीक है, इसमें कॉलम एक है, ठीक है, कॉलम एक है, रो क्या है इसमें इसमें रो एक है, ठीक है, इनटू कॉलम क्या है इसका 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर तो दोनों का बराबर है, बी और सी का तो ऑर्डर बराबर है, यानी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर तो बराबर है। ठीक है, यानी रो और कॉलम की तादाद दोनों में बराबर है। तो क्या डिफरेंस है, अब देखते हैं। इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए दोनों का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहला और इसका पहला सेम हो, इसका दूसरा और इसका दूसरा सेम हो। अब इसका पहला 3 है जबकि इसका पहला 5 है, जो कि इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, लिहाजा बी और सी डी भी आपस में इक्वल नहीं है, बी और सी भी इक्वल नहीं थे। तो जो इक्वल नहीं है उनको लिखना नहीं है, जो इक्वल हैं उनको लिखना है, उनको फाइंड करना है। ठीक है, अब बी के साथ हम कंपेयर कराते हैं, सी कंपेयर कराए वो भी इक्वल नहीं हुआ, डी कंपेयर कराए वो भी इक्वल नहीं हुआ, ई कंपेयर कराते हैं। ठीक है, तो ई भी सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ई भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ई के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 है ना, 0 है, 6 2 है, तो देखें ये 2 by 2 ऑर्डर का है, जबकि ये 1 by 2 ऑर्डर का है, तो लिहाजा ई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, बी के साथ ई भी इक्वल
नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं एफ मैट्रिक्स का। एफ मैट्रिक्स में कौन कौन से एंट्रीज मौजूद हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 और 6। इसमें रो 2 हैं, कॉलम कितना है, वर्टिकल अरेंजमेंट, एक ही अरेंजमेंट है, वर्टिकली देखें तो ऊपर से नीचे। ठीक है, 2/1 ऑर्डर है इसका एफ का, जबकि बी का ऑर्डर 1/2 था, तो लिहाजा बी मैट्रिक्स एफ के बराबर भी नहीं है। फिर जी की बात करते हैं, चेक करते हैं जी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तब तक हम इनको यहाँ से मिटा देते हैं। अब बी के साथ और कौन सा है, ठीक है, बी के साथ एफ मैट्रिक्स सम नहीं इक्वल हुआ। जी मैट्रिक्स देखते हैं, जी मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3-1 और 3+1 है। 3-1 का मतलब सोल्व करते हैं, 3 से 1 निकालते हैं तो 2 आ गया, 3 के साथ 1 जमा करते हैं तो 4 आया। ठीक है, जी मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर क्या है इसका, रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एक ये अरेंजमेंट है, दूसरा ये अरेंजमेंट है 2। कॉलम इसमें कितने हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, ऊपर से नीचे एक ही अरेंजमेंट 2/1, जबकि बी मैट्रिक्स का 1/2 था, तो लिहाजा बी मैट्रिक्स जी के बराबर भी नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं कि एच के बराबर है या नहीं है। सीधे सीधे कहते हैं, क्योंकि इक्वल होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है एच में, वो भी बी के साथ नहीं है, एच भी बराबर नहीं है। सीधे आप चेक करें, दोनों मैट्रिक्स बी और एच का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए वो भी इक्वल नहीं है। फिर आई देखते हैं, आई मैट्रिक्स। आई में कुछ एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो 3 है और दूसरा जो एलिमेंट है 2 अलग अलग करके हैं, तोड़ के है, दूसरा एलिमेंट को तोड़ के 3+2 करके है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट इसका 3 हो गया, 3+2 कितना आता है, 5 आता है, तो दूसरा एलिमेंट 5 है। ऑर्डर कितना हुआ इसका, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मीन्स रो 1 है, वर्टिकल अरेंजमेंट मीन्स कॉलम 2 है, 1/2। लिहाजा बी का भी 1/2 ऑर्डर था, आई का भी 1/2 ऑर्डर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, पहला एलिमेंट इसका 3, इसका भी पहला एलिमेंट 3, इसका दूसरा एलिमेंट 5, इसका भी दूसरा एलिमेंट 5। लिहाजा आई मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स का इक्वल है। क्यों, क्योंकि आई मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। आई मैट्रिक्स के तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ और बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू आई मैट्रिक्स। चलो, बी और आई की कहानी भी हो गई। ठीक है, तो और कोई मैट्रिक्स है जो इसका इक्वल है, नहीं, जे मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है, बी के साथ जे मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं सी मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। सी के साथ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, सी के साथ ए मैट्रिक्स, बी के साथ आई। अब बारी शुरू में सीक्वेंस में लेके जाते हैं, ए चेक किया हमने, बी चेक किया, सी चेक किया, अब बारी आ गई डी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो डी मैट्रिक्स में चेक करता हूँ कि डी मैट्रिक्स किसका इक्वल है। डी मैट्रिक्स ए का नहीं हो सकता, बी का नहीं हो सकता, इवन सी का भी नहीं हो सकता, तो फिर डी उससे आगे किसी का इक्वल होगा अगर है तो। डी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, डी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा 3 है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, किसी में भी ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है और आई में भी नहीं, इसके अलावा कोई होगा। ई में देखते हैं, ई भी इक्वल नहीं है, एफ भी इक्वल नहीं है, ठीक है, जी भी इक्वल नहीं है, एच भी इक्वल नहीं है और आई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, जे भी इक्वल नहीं है, तो लिहाजा डी मैट्रिक्स किसी का इक्वल नहीं है, डी के किसी का इक्वल नहीं है, तो ये ऐसे चला गया। अब बारी आ गई इक्वल वालों को हमें पेयर करना, आंसर में इक्वल वालों को लिखना है, जैसे ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये किसी के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं ई की बारी, ई मैट्रिक्स चेक करते हैं। ई मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4, 0, 6, 2। इसका ऑर्डर निकालते हैं, 2 रोज़ हैं, इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है, बाय कॉलम कितने हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट 1, 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर है ई का। ठीक है, ई मैट्रिक्स ए बी सी डी किसी के साथ इक्वल नहीं है। आगे जाके एफ के साथ देखते हैं, एफ के साथ भी बराबर नहीं है, जी के साथ भी नहीं है। एच के साथ देखते हैं, तो एच मैट्रिक्स में
एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 0 6 2। देखें बिल्कुल इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देखें, ठीक है, इसका 4, इसका पहला 4 4 0 0 6 6 2 2। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे कि जो ई मैट्रिक्स से इक्वल होता है एच मैट्रिक्स का। और कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक हाँ देखते हैं, ई मैट्रिक्स जे के साथ भी चेक करते हैं। जे मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 + 2 है एक पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 2 - 2 है, तीसरा एलिमेंट 2 + 4 है। ठीक है, बच्चे परेशान ना हो जाए, ये अलग दो एलिमेंट नहीं है यानी एक ही नंबर को तोड़ के लिखा है 2 + 4 करके। ठीक है, इसी तरह 2 + 0, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस में 2 माइनस में ये 0 आ गया, ये एलिमेंट 2 + 0 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 2 + 4 6 आ गया। तो ये जे एलिमेंट एक्चुअली इस जे मैट्रिक्स इस तरह का है, इसको फैला के इस तरह से तोड़ के इस तरह लिखा, 4 को तोड़ के 2 + 2 लिखा है, 0 को 2 - 2 लिखा है, 2 को 2 + 0 लिखा है, 6 को 2 + 4 लिखा है। अब देखा जाए तो इसका ऑर्डर निकालते हैं, तो 2 रो हैं इसमें, बाय कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम भी हैं। तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। ई मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाई 2। ई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 4, इसका भी 4, ई का दूसरा एलिमेंट 0, इसका भी 0, ई का तीसरा एलिमेंट 6, इसका भी 6, ई का चौथा एलिमेंट 2, इसका भी 2। तो लिहाजा तमाम एंट्रीज भी यानी तमाम एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसलिए जे मैट्रिक्स बी इक्वल है ई मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स के साथ। अब बारी आ गई, ठीक है, आई भी आ गया है, जे भी आ गया है, तो कौन सा बच गया, तमाम मैट्रिक्सेस आ गए। ठीक है, फिर एफ मैट्रिक्स तो किसी का इक्वल नहीं है, नहीं, एफ मैट्रिक्स में और हाँ सीक्वेंस आ रहा है। अगर देखा जाए तो एफ मैट्रिक्स को चेक करते हैं, एफ मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 और 6। ऑर्डर कितना बना, रोज कितने हैं, 1 2 2 रोज हैं, कॉलम क्या है, 1 है, वर्टिकल अरेंजमेंट। 2 बाई 1 अरेंजमेंट किस में है, ठीक है, वो हम देखते हैं जी मैट्रिक्स में। तो जी के अंदर देखा जाए तो 3 - 1 और 3 + 3, पहला एंट्री 3 - 1 है, तो 3 से 1 माइनस करते हैं तो 2 आया, और 3 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 6 आया, तो ये आया जी मैट्रिक्स। तो इसका भी ऑर्डर देखते हैं, रो कितने हैं, ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम की तादाद, तो रो 1 2 रो हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऊपर से नीचे एक ही है, तो 2 बाई 1। तो यानी एफ का भी 2 बाई 1 ऑर्डर है, जी का भी 2 बाई 1 ऑर्डर है, यानी ऑर्डर एफ और जी का बराबर है। और इंट्रीज भी, इसका पहले 2, इसका भी पहले 2, इसका 6 दूसरा, इसका भी 6 दूसरा, तो लिहाजा ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग इंट्रीज या एलिमेंट्स भी सेम है। लिहाजा ई मैट्रिक्स जो है, सॉरी एफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है जी का। ठीक है, तो ये थे यहाँ के इक्वल मैट्रिक्स की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।